तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सबको बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योग। योग जो होता है वो किसे कहा जाता है, तो इसको जो है हम लोग जानेंगे कि योग जो है दरअसल होता क्या चीज़ है और हम लोग जो है किसको योग कहते हैं। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये जो हमारा टॉपिक है आज का। तो आज का जो टॉपिक है वो है योग। योग जो है क्या है या फिर किसे कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने नोट्स जो है तैयार किया है, इसको पढ़ूँगा और साथ ही जो है बताऊँगा कि इसमें जो है क्या चीज़ का जिक्र किया गया है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे योग शब्द संस्कृत भाषा की यूज धातु से बना है, जिसका अर्थ मिलाना या जोड़ना होता है। अगर हम लोग बात करें ये जो योग है, तो योग की जब भी हम लोग बात करें तो ये जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है बच्चों? संस्कृत भाषा से। तो संस्कृत भाषा के जो यूज है, यूज धातु से लिया गया है और इसका जो अर्थ होता है यूज का अर्थ होता है मिलाना या जोड़ना। ये जो होता है ये होता है यूज का अर्थ। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसे शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सहयोग के रूप में देखा जा सकता है और साहित्य में इसका प्रयोग लक्ष्य के साथ साथ साधन के रूप में भी किया जाता है। इसमें बताया गया है कि ये जो है इसे शरीर, जैसा हम लोग योग वगैरह करेंगे तो क्या होगा, उससे हमारा जो शरीर होगा वो क्या करेगा, कंट्रोल में रहेगा। जैसे होती है ना इंद्रियाँ वगैरह, तो इंद्रियाँ वगैरह कैसे कंट्रोल में होगी, वो उसके लिए जो है हम लोग को योगा करना पड़ेगा, योग। तो इसी के चलते बताया, जैसे शरीर को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। साथ ही हम लोग मस्तिष्क, आत्मा को एक सामान्य रूप में अगर हम लोग रखेंगे, समान रूप में रखेंगे, तो इसके लिए जो है हम लोग को योग करना पड़ेगा, जिसके कारण जो है हमारा मन, हमारा आत्मा जो है स्थिर रहेगा। तो ये चीज़ जो है इसमें बताया गया है। उसके बाद आगे आगे जो बताया गया है इसमें, इसका प्रयोग लक्ष्य की प्राप्ति के साधन के रूप में भी किया जाता है। इसमें क्या चीज़ का जिक्र किया गया था, जैसे मान लो कोई भी अगर आप लोगों को लक्ष्य प्राप्ति करनी हो, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, अपनी स्वस्थ, मतलब जो अपनी शरीर होती है वो ठीक होगा, तभी जाकर जो है आप किसी भी लक्ष्य या फिर जो भी आप लोगों का टारगेट रहेगा तो उस चीज़ को आप लोग हासिल कर सकते हो। तो इसी के चलते इसमें बताया गया है कि लक्ष्य के साथ साथ साधन के रूप में भी किया जाता है। जैसे कोई भी हम लोग लक्ष्य अगर प्राप्ति करना है तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, हम लोगों का योग होना अनिवार्य है, ताकि हम लोग किसी भी चीज़ को जो है एक ही जगह में जैसे स्थिर रहे। अगर हम लोग योग करेंगे तो योग करने से क्या होगा, हम लोग का जो मन होगा वो क्या करेगा, एक ही जगह में स्थिर रहेगा। जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में ही जो है आपका फोकस रहेगा। तो इसी के चलते बताया गया है कि योग जो है ना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिसके कारण जो है हम लोग किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं योग के द्वारा। और साथ ही इसमें बताया गया साधन के रूप में भी किया जाता है, और जैसे लक्ष्य के रूप में किया जाता है वैसे ही साधन के रूप में किया जाता है। साधन के रूप में मतलब जैसे मान लो कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो उसके लिए आप क्या करोगे, उस चीज़ पे आपको फोकस करनी होगी। इसी के चलते बताया गया है कि जिस प्रकार लक्ष्य को हम लोग प्राप्ति करने के लिए योग का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है साधन को प्राप्त करने के लिए भी योग का होना जरूरी है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे लक्ष्य के रूप में योग उच्चतम स्तर पर व्यक्तिगत के एकीकरण को दर्शाता है। साधन के रूप में योग में विभिन्न परिभाषाएं और तरीके शामिल होते हैं। इसमें क्या चीज़ का जिक्र किया गया है, मैंने इससे पहले जो है बताया कि जैसे मान लो कोई भी जो लक्ष्य होता है, अगर हम लोग साधना करें, योग जो है
योग योग साधना करेंगे तो योग करने से क्या होगा, हम लोगों का जो मन होगा वो क्या करेगा, एक ही जगह में जो है टिके रहेगा, एक ही चीज़ में लगे रहेगा। तो इसी के चलते जो है इसमें बताया गया है कि व्यक्ति के एकीकरण को दर्शाता है। मतलब कोई भी चीज़ जो है, जिस चीज़ को हासिल करना चाहता है तो उसी चीज़ में जो है उसका मन लगे रहता है इस योग के द्वारा। उसके बाद आगे मैंने क्या पढ़ा यहाँ पे, साधन कहते साधन के रूप में योग विभिन्न प्रक्रिया और तकनीकी शामिल होती है। और साधन के रूप में विभिन्न प्रक्रिया और तकनीकी, इसमें क्या चीज़ का जिक्र किया गया है, जैसे मान लो कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो उसके लिए आप, या फिर कोई चीज़ आप बना रहे हो तो उसके लिए क्या चाहिए, आपका नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज कैसे ठीक होगा, योग के द्वारा। आप अगर योग करते हैं तो आपका जो बुद्धि होगा वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, खुलते जाएगा। आपकी जो मस्तिष्क होगी वो भी क्या करेगा, विकास करेगा, जिसके कारण जो आपका बुद्धि होगा वो भी, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इसी के चलते बताया गया है ये जो योग होता है, तो योग जो है बहुत और विभिन्न प्रकार के होते हैं। और साथ ही इसमें ये चीज़ का भी जिक्र किया गया है कि उसमें जो है एक नई तकनीकी की धारा को शामिल कर देता है योग के द्वारा। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे जो इस प्रकार के विकास प्राप्ति के लिए काम में लाए जाते हैं। यह प्रक्रिया और तकनीक योगिन साहित्य के साधन हैं और ये मिलकर योग के रूप में माने जाते हैं या फिर जाने जाते हैं। इसमें क्या चीज़ का जिक्र किया गया है, जैसा मैंने बताया कि योग के द्वारा जो है हम लोग किसी भी चीज़ को जो है प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हमारा जो मन होगा वो एक जगह पे क्या होगी, टिके रहेगी। तो जिसके कारण जो है हम लोग उस चीज़ को या फिर उस साधन को हम लोग हासिल कर पाएंगे। और इसी के जो है रूप को ही जो है, या फिर हम लोग विभिन्न रूप बोले तो इसी के रूप को ही जो है योग कहा जाता है। अगर हम लोग शॉर्ट में समझें तो ये जो है योग जो है संस्कृत शब्द से लिया गया है और यूज से लिया गया है। किससे लिया गया, यूज से। और यूज धातु का जो अर्थ होता है वो होता है जोड़ना या बांधना। जैसे कैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे, जैसे शरीर, मस्तिष्क, आत्मा, इन सारी चीज़ों को क्या करना होगा, हम लोग को कंट्रोल में करना होगा, ताकि हम लोग का जो है कोई भी चीज़ में या फिर कोई भी, चाहे बुद्धि की दृष्टि में देखा जाए या फिर शारीरिक दृष्टि में, तो कहीं ना कहीं हमारी जो होगी शरीर वो क्या होनी चाहिए, कंट्रोल में होनी चाहिए। जैसे ऊटपटांग काम नहीं करेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को योग करना होगा। जिसके कारण जो है क्या होगा, हम लोगों का शरीर में जो है परिवर्तन देखने को मिलेगी। जैसे इंद्रियां जो है कंट्रोल में रहेगी, तो जिसके कारण बताया गया है जैसे शरीर जो है कंट्रोल में रहेगा, मस्तिष्क कंट्रोल में रहेगा, साथ ही जो है आत्मा भी जो है कंट्रोल में रहेगा। तो ये सारी चीज़ जो है योग करने से होता है। उसके बाद हम लोग आगे आगे क्या चीज़ का जिक्र किए थे, तो इसमें बताया गया था कि जैसे हम लोग को कोई मान लो लक्ष्य प्राप्त करना है, तो कोई भी अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, आपका मन एक ही जगह में लगे रहना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो इसमें जो है ना कि लक्ष्य अगर प्राप्ति करना है तो योग करना होगा, तब जाके जो है आपका मन जो है एक जगह स्थिर रहेगा। और साथ ही जिस प्रकार हम लोग लक्ष्य प्राप्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग किसी भी साधन को भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लो आप कोई नया चीज़ बना रहे हो, तो आप अगर उसके साथ अगर योग अगर करते हो तो योग करने से क्या होगा, आपका जो बुद्धि होगा वो ऑटोमेटिकली विकास करेगा। तो जिसके कारण जो आपकी बुद्धि जो होगा वो क्या होगा, आपको एक नई जो विचारधाराएं होंगी उसको प्रकट करेगी। तो इसी के चलते जो है बताया गया है कि अगर हम लोग जो है योग करते हैं तो योग करने से हमारा जो मन जो होगा वो एक ही जगह में जो स्थिर रहेगा। और इससे जो है हम लोग कई ऐसे काम या फिर बहुत सारे जो होंगी तकनीकी काम, इन सारी चीज़ों को, या फिर लक्ष्य की बात की जाए तो उन सारी चीज़ों को जो है हम लोग आराम से हासिल कर सकते हैं। और इसी के जो है विभिन्न रूप को ही जो है योग कहा जाता है। तो ये था गाइस हम लोगों का योग का वीडियो। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में।